आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चर ऑफ जे एंड के यूटी। कल्चर ऑफ जे एंड के यूटी। जे एंड के जो है उसका कल्चर क्या है, आज के इस वीडियो में आज हम वो देखेंगे। ये पार्ट 1 होगा, ये पार्ट 1 होगा। कल्चर ऑफ जे एंड के का पार्ट 1 होगा ये वीडियो। अब कल्चर क्या होता है? कल्चर सोशल बिहेवियर को हम बोल सकते हैं। सोशल बिहेवियर को हम बोल सकते हैं। किसके सोशल बिहेवियर को? किसी ग्रुप के, कोई ग्रुप है उसका सोशल बिहेवियर क्या है, या हम बोल सकते हैं ये जो ग्रुप है इसके नॉलेज के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में, इस ग्रुप के नॉलेज के बारे में क्या नॉलेज है कि कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसी तरह बिलीफ्स के बारे में, आर्ट्स, लॉज, इसी तरह और भी जैसे कि हैबिट्स हैं। आज का जो पार्ट 1 है कल्चर ऑफ जे एंड के का पार्ट 1 है। आज के इस पार्ट में एक तो हम देखेंगे लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो कि बोली जाती हैं जे एंड के में। उसके साथ साथ इनहैबिटेंट्स, ये दो हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। लैंग्वेजेस पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो कि कश्मीर और जम्मू में बोली जाती हैं। पहले हम देखते हैं कि पहले नंबर पे जो आती है वो आती है कश्मीरी। कश्मीरी लैंग्वेज। अब कश्मीरी लैंग्वेज किस एरिया में बोली जाती है? ये बोली जाती है कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली में कश्मीरी बोली जाती है। और ये जो लैंग्वेज है ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इंडो आर्यन, या हम बोल सकते हैं इंडो आर्यन जो लोग हैं उन्हीं की वजह से कश्मीरी यहां पे आई है। दूसरी लैंग्वेज जो है वो है डोगरी। डोगरी। अब ये डोगरी कहां पे बोली जाती है? डोगरी जो है, डोगरी लैंग्वेज जो है ये जम्मू रीजन में बोली जाती है। जम्मू रीजन में बोली जाती है। और ये लैंग्वेज भी क्या है? ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इसी तरह जो अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज जो जे&के में बोली जाती है वो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। थर्ड लैंग्वेज जो आती है वो आती है पहाड़ी। पहाड़ी लैंग्वेज या पहाड़ी लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, ये कहां पे बोली जाती है या ये कौन बोलते हैं? ये जो पहाड़ीज होते हैं या पहाड़ीज होते हैं, पहाड़ीज एंड चिबालिस होते हैं, वो लोग ये बोलते हैं। ये हम अभी देखेंगे आगे। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो लैंग्वेज आती है वो आती है गोजरी। गोजरी भी एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज कौन बोलते हैं? ये गुजरस, जो गुजर लोग होते हैं, गुजरस और बकरवालस, गुजर और बकरवालस बोलते हैं। इसके बाद आती है फिफ्थ नंबर पे, वो आती है पश्तो। पश्तो जो है, पश्तो आती है, पश्तो भी कश्मीर वैली में बोली जाती है। इसी तरह पश्तो के बाद आती है कौन सी? पोगली आती है। पोगली भी किसी एरिया में, जम्मू और कश्मीर के कुछ एरियाज में किसी एरिया में बोली जाती है। और फिर आती है पोगली के बाद आती है बदरवाही। बदरवाही कहां पे बोली जाती है? ये बोली जाती है बदरवा रीजन में। बदरवा जो एरिया है वहां पे बोली जाती है। ये भी इंडो आर्यन लैंग्वेज है। इसके बाद आती है 8th नंबर पे आते हैं किश्तवारी। ये तो नाम से ही पता चलता है ये कहां पे बोली जाती है, ये किश्तवाड़ रीजन में बोली जाती है। फिर 9th नंबर पे अगर हम देखें, 9th पे आती है उर्दू। अब उर्दू जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है जे&के की। उर्दू जो ऑलमोस्ट सभी बोलते हैं, जो भी जे&के के लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हिंदी।
हिंदी भी बोली जाती है, J&K में हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं। नो डाउट कि इनमें सिमिलरिटीज है, बहुत सारी सिमिलरिटीज है उर्दू और हिंदी में, लेकिन जो ज्यादातर बोली जाने लैंग्वेज है वो है उर्दू, इसीलिए उर्दू जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है J&K की। अब हम आते हैं इनहेबिटेंट्स की तरफ। इनहेबिटेंट्स पहले हम देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है रेजिडेंट्स या रेजिडेंट्स हम बोल सकते हैं। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है रेजिडेंट्स। अब किस किस तरह के रेजिडेंट्स हैं या किस किस तरह के इनहेबिटेंट्स हैं J&K में, वो हम देखेंगे कौन कौन से टाइप हैं इसके। पहला अगर हम देखेंगे वो है कश्मीरीज, दूसरे नंबर पे आता है डोगराज, तीसरे नंबर पे आता है हांजीज, फोर्थ है गुजर एंड बकरवालास। गुजर एंड बकरवालास। इसके बाद जो आता है, इसके बाद लास्ट पे आता है पहाड़ीज एंड चिबालिस। इनहेबिटेंट्स J&K की कौन कौन सी इनहेबिटेंट्स हैं? कश्मीरीज हैं, डोगराज हैं, हांजीज हैं, गुजर बकरवालास हैं, पहाड़ीज, चिबालिस हैं। अब हम पहले देखते हैं कश्मीरीज। कश्मीरीज जो हैं उनको क्या बोला जाता है? कश्मीरीज को कोशर भी बोलते हैं। कश्मीरीज को कोशर भी बोलते हैं। कश्मीरीज कहां पे हैं? ये हैं कश्मीर वैली में। ये हैं कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली में अगर हम देखेंगे 95% जो लोग हैं वो है मुस्लिम्स, या 95% से ज्यादा लोग मुस्लिम्स हैं। और जो माइनॉरिटीज हैं जो बहुत ही कम है यहाँ पे, वो कौन है? माइनॉरिटीज में आते हैं, एक आते हैं सिखिज्म और हिंदुइज्म। यहां पे आपको क्या याद रखना है कश्मीर वैली में जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है कि यहाँ का ड्रेस, जो कश्मीरी लोग है या जो कोशर है वो क्या पहनता है, उनका जो इंपॉर्टेंट एक ड्रेस है जो कि यूनिक है, वो यूनिक ड्रेस क्या है? उसको बोला जाता है फेरन। सर्दी से बचने के लिए ये बहुत ही लंबा होता है, सर्दी से बचने के लिए ये विंटर में यूज किया जाता है। फेरन के अंदर, फेरन, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फेरन के अंदर कांगरी का यूज किया जाता है। कांगरी या कांगरी का यूज किया जाता है। तो वो कांगरी या कांगरी जो होती है वो क्या होता है, या हम बोल सकते हैं अर्थर्न पॉट है। अर्थर्न पॉट है, इसके ये इसका बना होता है, मिट्टी का बना होता है, और इसके जो अराउंड होता है वो होता है टिविग्स, उसको बोलते हैं टिविग्स, इसके अराउंड होते हैं। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, या कोयला का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जली हुई लकड़ी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको जलाया जाता है सो दैट कि उसको फेरन के अंदर यूज किया जाता है। उससे क्या निकलती है? गर्मी निकलती है, टेम्परेचर उससे बढ़ जाता है, फेरन के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक कश्मीरी सर्दी से बच जाता है, उसको उतनी सर्दी नहीं लगती। एक तो फेरन और जो कांगरी हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इस फिलहाल जो मैंने पढ़ा है इसमें ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब फूड की तरफ आते हैं। कश्मीरी जो लोग हैं, ज्यादातर फूड क्या खाते हैं? वो है राइस। सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फूड वो है राइस। और फेवरेट जो अगर हम देखेंगे फेवरेट वेजिटेबल क्या है? फेवरेट वेजिटेबल है उसको बोला जाता है करम साग। करम साग इनका फेवरेट वेजिटेबल है। उसके अलावा वाजवान बहुत ही फेमस है, जो कि शादियों में होता है। वाजवान में क्या होता है? वाजवान में 7 डिशेस होती हैं, 7 डिशेस होती हैं। वाजवान के बारे में हमें जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें वाजवान हमें डिटेल में देखना है। और इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो कि डिटेल में पढ़ने हैं आगे आने वाले वीडियोस में। वाजवान जो है वो 7 डिशेस का बना होता है। और ये जो वाजवान है ये बहुत ही फेमस है। कश्मीर का वाजवान बहुत ही
फेमस हैं। दूसरे नंबर पे आता है डोगरास। अब डोगरास कहां पे होते हैं? डोगरास जो प्लेन एरिया है, जो प्लेन्स है, प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन, जो जम्मू रीजन है, जम्मू रीजन के प्लान पे जो आता है। अब ये प्लान रीजन कहां पे है, ये मैंने ऑलरेडी आपको ज्योग्राफी में जब पढ़ा रहा था, ज्योग्राफी में अभी भी कुछ वीडियोस पेंडिंग हैं। ज्योग्राफी में मैंने आपको ऑलरेडी बोला था प्लान्स के बारे में, जो प्लान एरिया के बारे में बोला था कि फिजिकली जो डिविजन्स हुए हैं J&K के, उन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है। और प्लान्स कहां पे हैं? ये है साउथ ऑफ शिवालिक। शिवालिक जो है उसके साउथ में प्लान्स आते हैं। जो डोगरा एरिया है वो वही है प्लान्स ऑफ J&K। अब जो डोगराज हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जिस तरह कश्मीरी हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कश्मीरी। इसी तरह जो डोगराज हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो बोलते हैं डोगरी लैंग्वेज। अब ये डोगरी लैंग्वेज जो है ये क्या है? ये मिक्सचर है। डोगरी लैंग्वेज मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है? एक है संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज का किसके साथ? पंजाबी और पर्शियन। इन तीन लैंग्वेज का मिक्सचर है डोगरी लैंग्वेज, जो कि डोगराज लोग बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं हम ड्रेस पे। अब ड्रेस कौन कौन से यहाँ पे हैं? जो जम्मू रीजन है, कौन कौन से ड्रेस है यहाँ पे? एक अगर हम मैन की बात करें और फिर वुमेन की बात करें, मैन जो पहनते हैं वो है, उसको बोला जाता है तुर्बन। और वो टाई करते हैं अराउंड देयर वेस्ट, उसको बोला जाता है कमरबंद। टाई कमरबंद। और वुमेन की बात अगर हम करें, वुमेन जो है यहां पे वो लूज शर्ट या जिसको जंपर भी बोलते हैं, पहनते हैं पायजामास। उसके अलावा वो दुपट्टास का यूज करते हैं या शॉल्स का यूज करते हैं। और अगर हम फूड की बात करें, फूड जो ज्यादातर खाया जाता है यहां पे वो है राइस, मेज, व्हीट और पल्सेस। ये ज्यादातर खाए जाने वाले फूड है। यहां पे राइस ज्यादातर खाया जाता है, उसके बाद मेज, व्हीट, फिर पल्सेस। अब थर्ड जो है वो है हंजीज का हम देखते हैं। अब हंजीज कौन है? हंजीज को और एक नाम से जाना जाता है, जिनको हम बोलते हैं हांस इनको बोला जाता है। अब ये हांस और हंजीज कहां पे होते हैं? ये जो जहलम रिवर है उसके अराउंड, उसके जो बैंक्स है जहलम रिवर के साइड में जो रहते हैं, ज्यादातर हंजीज वहीं पे रहते हैं। और उसके साथ साथ डल लेक के अराउंड वुलर लेक जो है उसके अराउंड, और उसके साथ साथ आंचार लेक जो है उनके अराउंड जो रहते हैं वो हंजीज होते हैं। ज्यादातर हंजीज ही रहते हैं। कुछ हंजीज जो है वो क्लेम करते हैं, क्या क्लेम करते हैं? कि वो डिसेंडेंट्स हैं किसके? डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट नूह। कुछ क्लेम करते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं। किसके डिसेंडेंट्स हैं? जो प्रॉफिट नूह है उनके डिसेंडेंट्स हैं। और कुछ हंजीज जो है वो है डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? टूरिज्म पे डिपेंडेंट हैं। टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। जितने ज्यादा टूरिस्ट आएंगे उतना ही ज्यादा उनकी इनकम भी होती है। किनकी? कुछ ऐसे भी हंजीज हैं, कुछ ऐसे भी हांस हैं यहाँ पे जो डिपेंड करते हैं किन पे? टूरिज्म पे। अगर टूरिज्म बंद हुआ तो उनका जो रोजगार है वो भी बंद हो जाता है। जो हंजीज हैं, हंजीज को क्लासिफाई कर दिया गया है, इनको डिवाइड कर दिया गया है। इनके बहुत सारे टाइप्स है। अगर हम देखेंगे एज पर
एज पर सोशल स्टेटस के हिसाब से, सोशल स्टेटस के हिसाब से या ऑक्यूपेशन के हिसाब से, और सोशल स्टेटस और ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो हंजीज हैं इनको डिवाइड कर दिया गया है। किस किस में डिवाइड कर दिया गया है? एक होते हैं डम्ब हंजीज, डम्ब हंस, दूसरा आता है गारी हंस, तीसरा है गार्ड हंस, इसी तरह चौथा है, फोर्थ इज माता हंस, फोर्थ इज डूंगा हंस, फिफ्थ इज हाका हंस, फिफ्थ। और इसके साथ साथ अगर हम और भी देखें, और भी दो तीन हैं, जैसे कि यहां पे अगर हम देखें हाका हंस और बहाची हंस, बहाची के बाद आता है शिकारा हंस, और लास्ट वन अगर हम देखें वो है हाउस बोट हंस। अब जो डम्ब हंस हैं, डम्ब हंस क्या होता है? डम्ब हंस होता है वो हंस होते हैं, वो हांजीज होते हैं जो कि वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, जो कि वेजिटेबल्स ग्रोवर्स होते हैं। इसके बाद आता है गारी हंस। गारी हंस कौन होते हैं? वो कि जो वाटर नट्स होते हैं, वाटर नट्स जो कि पानी में पाए जाते हैं, उनको गैदर करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। वो कौन करते हैं? वो गारी हंस होते हैं। उसके बाद आता है गार्ड हंस। गार्ड हंस जो होते हैं वो होते हैं फिशरमैन, जो दरिया से या पानी के कुछ कहीं पे कुछ एरिया हो, कैनाल हो या कुछ हो, उससे जो मछलियां निकालते हैं उनको बेचकर पैसा कमाते हैं, उनको बोलते हैं गार्ड हंस। और उसके बाद आता है माता हंस। वो कौन होते हैं? जो डील करते हैं किसके साथ? डील्स विद वुड। जो लुगड़ियों के साथ डील करते हो, लुगड़ियों से अपना पैसा कमाते हैं, उनको बोलते हैं माता हंस। उसके बाद आता है डूंगा हंस। डूंगा हंस क्या होता है? ये जो ओनर होते हैं पैसेंजर बोट्स, जो पैसेंजर बोट्स होते हैं, पैसेंजर बोट्स का मतलब कि दरिया होता है, दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को जाना होता है किसी जगह, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाते हैं और उसके लिए उनसे पैसे लेते हैं, उनको बोलते हैं डूंगा हंस। उसके बाद आता है हाका हंस। हाका हंस क्या होता है? ये वुड कलेक्ट करते हैं, जो वाटर बॉडीज होते हैं उनसे कुछ वाटर बॉडी से वुड कलेक्ट करके उससे पैसा कमाते हैं, उसको बोला जाता है हाका हंस। इसके बाद आता है बहाची हंस। बहाची हंस क्या होता है? ये वो हंस होते हैं जो कि बहाची बूट्स होते हैं, उन पे ही रहते हैं, बहाची बूट्स पे ही रहते हैं, उनको बोला जाता है बहाची हंस। उसके बाद आता है शिकारा हंस। शिकारा हंस कौन से वो होते हैं जो कि जिनके पास शिकारा बोट होता है, जिनके पास शिकारास होते हैं। इन शिकारास में क्या करते हैं? वो लोगों को सैर कराते हैं, लोगों को दिखाते हैं, ब्यूटी दिखाते हैं। उन शिकारास की वजह से उसी शिकारास में बिठाकर उनको कुछ नेचुरल ब्यूटी, मतलब जो कि जैसे कि एग्जांपल डल लेक में शिकारास होते हैं, डल लेक की सैर कराते हैं, वो जो हंस हैं उनको बोला जाता है शिकारा हंस। उसके बाद लास्ट जो आता है वो होता है हाउस बोट हंस। हाउस बोट हंस वो होते हैं जिनके पास हाउस बोट होता है, और ये भी टूरिस्ट डिपेंडेंट है, टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। उनमें बहुत सारे जैसे कि हाउस बोट हंस हैं, ये भी टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। शिकाराज हैं, ये भी टूरिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। अब फोर्थ पे आता है गुजर एंड बकरवाल्स। गुजर एंड बकरवाल जो होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं? ये मोस्टली जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वहीं पे रहते हैं, हिमालयन माउंटेन्स पे रहते हैं। और या हम बोल सकते हैं कि कुछ ज्यादातर जो है वो पीर पंजाल जो रेंज है वहां पे रहते हैं। और कहां पे रहते हैं? इनका जो घर होता है, जो गुजर्स होते हैं, इनका जो हाउस है, ये किस हाउस में होते हैं? ये जो जिस हाउस में रहते हैं उसको बोला जाता है कोठ हाउस,
उसको बोला जाता है कोठास। इसी तरह जो बकरवाल्स हैं, इनका जो घर होता है उसको बोला जाता है बंदीस, उसको बोला जाता है बंदीस। अब जो गुजर और बकरवाल्स जो हैं ये मोस्टली मुस्लिम्स होते हैं, मोस्टली मुस्लिम्स होते हैं। और ये जो मुस्लिम्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये कैसे मतलब अपने रहने के लिए जो पैसा होता है कैसे कमाते हैं, वो इनमें से कुछ होते हैं गोट हर्ड्स। गोट हर्ड्स का मतलब क्या है, जो कि पालते हैं किसको, गोट को। जो गोट होते हैं उनको पालते हैं, उनको बोला जाता है गोट हर्ड्स। और उसके अलावा कुछ लोग जो हैं, कुछ गुजर और बकरवाला जो हैं वो होते हैं शेफर्ड्स। शेफर्ड्स किसको पालते हैं, शीप को। अब कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं ये, लैंग्वेज कौन कौन सी बोलते हैं, क्या किस भाषा में ये बात करते हैं, ये करते हैं गोजरी में बात, किसी जगह पश्तू का यूज किया जाता है, या कुछ लोग अगर हम बोले तो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गोजरी, कुछ पश्तू, कुछ उर्दू, या कोई ऐसा होगा जिसको तीनों भाषाएं आती होंगी। अब जो 5th नंबर पे आता है वो आता है पहाड़ीज और चिबालीस। ये कहां पे रहते हैं, ये रहते हैं जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं, माउंटेन स्लोप्स पे रहते हैं। लेकिन किन माउंटेन स्लोप्स पे, जहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल हो, उन माउंटेन स्लोप्स पे जहां पे कल्टीवेशन पॉसिबल हो, वहां पे पहाड़ीज और चिबालीस रहते हैं। किस भाषा में ये बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज ये बोलते हैं, वो है पहाड़ी लैंग्वेज। और ये पहाड़ी लैंग्वेज जो है ये है मिक्सचर, किसका मिक्सचर है, किस लैंग्वेज का मिक्सचर है। एक है पंजाबी लैंग्वेज, उसके साथ कश्मीरी लैंग्वेज, और उसके साथ डोगरी लैंग्वेज। इन तीनों का मिक्सचर है, इन तीनों लैंग्वेज का जो मिक्सचर है उसको बोला जाता है पहाड़ी लैंग्वेज। और ये पहाड़ी लैंग्वेज कौन बोलते हैं, पहाड़ीज और चिबालीस। और जो पहाड़ीज और ये लोग हैं, ये ज्यादा जो जॉब है, प्रेफर्ड जॉब है, जो ज्यादा प्रेफर्ड जॉब है, जिस जॉब को ये ज्यादा प्रेफर करते हैं वो है आर्मी। आज की वीडियो में खाली इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे या तो डांसेस देखेंगे या कुछ देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। बाकी लाइक और शेयर वो आप पे डिपेंड करता है।